जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको 38वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। जो पुत्र संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण की जो भी कथा सुनता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आज हम आपको 40वें दिन की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से वंश की वृद्धि होती है। घर में यदि धन की कमी है तो धन भी आपके घर में उपस्थित होता है, लक्ष्मी आती है। तो दोस्तों, यह सुनाने से पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, इस प्रकार व्रत की विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन करें। उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को जन्माष्टमी व्रत के समान इसका उद्यापन करना चाहिए। जो अकिंचन भक्त है उनके लिए प्राय उद्यापन का आग्रह नहीं है, वह कथा श्रवण मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वह निष्काम वैष्णव हैं। इस प्रकार नवाह यज्ञ पूर्ण होने पर श्रोताओं को बड़ी भक्ति के साथ में पुस्तक तथा कथावाचक की पूजा करनी चाहिए और वक्ता को उचित है कि वह श्रोताओं को प्रसाद और तुलसी की माला दें। उसके पश्चात रात्रि को भगवान का संकीर्तन करें, जय जयकार करें, नमस्कार शब्द के साथ शंखों की ध्वनि हो तथा ब्राह्मण और याचकों को अन्न और धन दिया जाए, वह दान कर सकता है। कथा श्रवण के अंत में एक पल स्वर्ण की बनी हुई लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की मूर्ति जो श्री वत्स चिन्ह से अंकित हो वाचक के लिए देनी चाहिए। जो आपको कथा सुना रहा है उसको आपको देनी चाहिए। कथा समाप्त होने पर वाचक को विधि पूर्वक रेशमी वस्त्र भी देना चाहिए। तत्वदर्शी मुनियों ने यह विशेष बात बताई है कि संहिता शास्त्र का विद्वान वाचक पवित्र हो संपूर्ण हरिवंश को समाप्त करके शुभ दिनों में पुस्तक को सिंहासन पर स्थापित कर रेशमी वस्त्र और श्वेत वस्त्र धारण करके पवित्र और विभूषित हो गंध माल्य तथा अलग अलग उपचारों से संहिता के पुस्तक की यथोचित रूप से पूजा करे। उस समय चित्त शुद्ध और एकाग्र उस व्यक्ति को होना चाहिए। भज्य भोज्य पुआ आदि नैवेद्य तथा नाना प्रकार के जो सुगंधित द्रव्य होते हैं वह पूजा कर्म में लेने चाहिए, उनसे उनका पूजन करना चाहिए। रोली मोली कलावा पान सुपारी लौंग इलायची इस प्रकार के सभी से गंध पुष्प इत्यादि से सभी द्रव्यों से उसकी पूजा करना चाहिए। यजमान वहाँ सोना तथा अन्य द्रव्यों को दक्षिणा के रूप में दें। जो लोग अपने यहाँ आयोजन करके लोगों को पुण्यमयी पौराणिक कथा सुनवाते हैं वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मधाम में विराजते हैं। जो इसको सुनता है और सुनाता है वह ब्रह्मधाम में विराजमान रहता है। जो मानव पुराण वेत्ता वाचक को आसन के लिए कंबल मृगचर्म वस्त्र सैया और चौकी आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्गलोक में जाकर मनोवांछित भोगों का उपयोग करके ब्रह्मा आदि के लोकों में निवास करते हैं। अंततो गत्वा निरामय पद यानी बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो पुराण के वेष्टन के लिए नया सूती वस्त्र देते हैं
वे जन्म जन्म में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। जो महापातकों और उपपातकों से युक्त है वे भी इस पुराण के श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो हरिवंश पुराण को लिखकर उसका वाचक को दान करता है या पुस्तक खरीद करके वह वाचक को दान करता है, उसे भूमि दान का फल प्राप्त होता है। जिसने सारा हरिवंश पुराण सुन लिया उसने राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया, इस प्रकार का समझना चाहिए। उसने संपूर्ण दान दे दिया। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ या आदि प्रत्येक युग में केवल अपना फल देते हैं, परंतु हरिवंश पुराण का श्रवण कलयुग में समस्त यज्ञों का फल देने वाला है। श्रद्धालु, आस्तिक एवं जितेंद्रिय पुरुष जब हरिवंश आरंभ करता है तब सारे पातक कांपने लगते हैं और समस्त विघ्न जल जाते हैं। कोई विघ्न बाधा आने वाली हो वह सब दूर हो जाती है। जो हरिवंश की कथा को आदि से आरंभ करके अंत तक पहुंचता है उसके दर्शन और स्पर्श से भगवान विष्णु का ही दर्शन और स्पर्श होता है, ऐसा मानना चाहिए। वह व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है। हरिवंश की समाप्ति होने पर श्रोता के 3 जन्मों के पातकों का निश्चय ही नाश हो जाता है और अभीष्ट फल की प्राप्ति का भी बोध हो जाता है। यही इसकी सफलता की कसौटी है। यह श्रोता के पूर्व पुण्य का लक्षण समझना चाहिए जिससे उसके मन में हरिवंश पुराण सुनने का विचार उत्पन्न हुआ। महर्षि व्यास जी ने समस्त पुराणों, वेदों और स्मृतियों के भावों को हरिवंश के साथ बांध रखा है। वाचक को उचित है कि वह श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों के निंदकों को तथा पापियों को किसी तरह यह कथा ना सुनाए। कथा सुनकर श्रोता संतुष्ट चित्त से जितेंद्रिय, यशस्वी, कांतिमान, पवित्र अक्षरों का सुस्पष्ट उच्चारण करने वाले, जन्म, विद्या और संस्कार तीनों से शुद्ध, सदाचार परायण, क्रोधहीन और वाद विवाद से रहित वाचक की पूजा करें। इस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। जो वाचक है उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे भली भांति बसा हुआ ग्राम दे, कुंडल, पगड़ी और माला अर्पित करे, खड़ाऊं, जूता, छाता, चंदोबा, इस प्रकार के यदि आपके बस की बात है, यदि आपके मन में है तो आप यह अर्पित करें। और नहीं कर सकते, किसी के इतनी इच्छा नहीं है और या किसी के इतने बस की नहीं है, उसके पास में इतना पैसा नहीं है जो इन सारी चीज़ों का दान कर सकता है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अपनी श्रद्धा के अनुसार यह आप कर सकते हैं। वाचक के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। हरिवंश के फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक आधे या चौथाई पल सुवर्ण के साथ बछड़े सहित एक सुंदर गाय भी वाचक को देनी चाहिए। कथा में तो कहा गया है, लेकिन आजकल इतना पैसा नहीं होता है, घर के खर्च चलाना बड़ी मुश्किल हो रही है, तो इस प्रकार के अपनी इच्छा के अनुसार इसको करना चाहिए। हरिवंश का आरंभ करके उसकी पूर्ति हो जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अपने उन पितरों के साथ संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विधि विधान का पालन करने पर मनुष्य उत्तम संतान तो पाता ही है और साथ साथ में धन, आरोग्य, आयु, सौभाग्य, गुण जनित गौरव को भी भली भांति प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी किसी तरह का विचार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, जो इस विधि से व्यास जी की पूजा करती है या करता है, दान मान के द्वारा उसका सत्कार करता है, उसकी स्त्री अवश्य गर्भवती होती है। जो पहले भजन और पूजन आदि बताए गए हैं उसके द्वारा यदि करती है, उसी प्रकार से
उसकी पत्नी या स्वयं उसको करता है भजन और पूजन को विधि अनुसार, उसके नारी सूर्य तुल्य तेजस्वी पुत्र प्राप्त करती है। तथा यदि कोई बंध्या नारी है तो वह भी अवश्य गर्भ धारण कर लेती है, जैसा कि व्यास जी ने बताया है। उस प्रकार से उसको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो ब्राह्मण के रत्न का अपहरण करता है वह संतानहीन हो जाता है। कभी भी ब्राह्मण के रत्न को उसको नहीं चुराना चाहिए, उसका अपहरण नहीं करना चाहिए। उसके शरीर की शुद्धि के लिए महारुद्र मंत्र के जप आदि का विधान है। यदि कोई किसी ब्राह्मण के दक्षिणा को रखता है या उसके कोई किसी चीज को चुराता है या उसको संतुष्ट नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसका फल प्राप्त नहीं होता है। उस फल को प्राप्त करने के लिए हमें दान अवश्य करना चाहिए, गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। शरीर यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको महारुद्र मंत्र का जाप अवश्य करवाना चाहिए, जिससे आप उस पाप से मुक्त हो जाएं। वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हरिवंश के श्रवण से पूर्व जन्म के पाप का नाश हो जाने पर यजमान की कुलवती पत्नी प्रथम ऋतु काल में ही गर्भ धारण कर लेती है। और यदि किसी कारणवश प्रथम ऋतु काल में गर्भ धारण नहीं कर पाती है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें और 10वें महीने में उसे निश्चय ही गर्भ धारण कर लेती है, उसका गर्भ रह जाता है। बंध्या के गर्भ धारण का वह पवित्र लक्षण साक्षात व्यास जी ने कहा है कि इतिहास सहित इस पुरातन हरिवंश को सुनकर मनुष्य अपनी 10 पीढ़ी पहले के समस्त पितरों और 10 पीढ़ी बाद की संतानों का उद्धार कर देता है। यह सब महत्व मैंने तुम्हारे सामने कह दिया है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इससे पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। नरमेघ और अश्वमेघ यज्ञों से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह इस हरिवंश पुराण के श्रवण करने से मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 40वें दिन की कथा का श्रवण कराया है, जिसके सुनने मात्र से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।